हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम व्लॉग। आज दार्जिलिंग में हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन की शुरुआत सुबह प्यारे से मौसम के साथ। वेदर इतना ज़्यादा खूबसूरत था उस दिन कि मैं क्या ही बताऊं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। पहाड़ों की खास बात वैसे ये है कि वहाँ पे मौसम तुरंत चेंज होने लगता है, कब बादल क्लियर हो जाए और कब बारिश होने लगे पता ही नहीं चलता। तो क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्लान कर रखा था कि इस दिन ये करना है, हमें यहाँ जाना है, लेकिन ये बारिश की वजह से हम लोग थोड़े अपसेट हो गए थे। लेकिन पहाड़ों की बारिश वो भी अलग ही मज़ा था, तो हम सब वही बारिश एंजॉय करने लगे और ट्रस्ट में बहुत मज़ा आ रहा था। Very cold. I'm standing here. My God, we are shivering like hell. काफ़ी देर बारिश एंजॉय करने के बाद अब हम लोगों ने सोचा कि अगर ये बारिश थमने ही नहीं वाली है तो क्यों ना ऐसे ही बाहर निकला जाए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो बारिश में निकलते हैं। एंड गेस व्हाट? गेस करो आप लोग कि क्या हो सकता है? तो कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? बर्फ, और उसके बाद सडनली स्नोफॉल होने लगा। ओह माय गॉड, ये मेरी लाइफ का और एक्चुअली हम चारों की लाइफ का पहला स्नोफॉल था। हम लोगों ने पहला स्नोफॉल इस तरह से एक्सपीरियंस किया था। इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू ही आप समझ सकते हैं कि क्योंकि पहली बार स्नोफॉल देखना, वाओ अमेजिंग। जल्दी आओ भीतर, जल्दी आओ पूरी, अरे जाम, अंदर आओ, अंदर आओ। सामने बंद करो उसको, पूरी में तुम्हारे सामने बर्फ, आगे से बर्फ। तो यहाँ आप लोग हमारा एक्साइटमेंट देख ही सकते हैं कि हम लोग कितने एक्साइटेड थे और कितने ज़्यादा खुश थे। और आगे की देखिए और क्या क्या मज़ा होता है। Feeling so damn excited. না পূর্ণিমা নে সবাইকে দেবে। और हम लोग जितनी ऊंचाई पे जा रहे थे बर्फ़ उतनी ही तेज़ गिर रही थी। और हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि आगे एक व्यू पॉइंट है, टाइप ऑफ पार्क भी कह सकते हैं उसे। तो हम लोगों ने सोचा कि उस पार्क में चलते हैं, ठीक है, वहाँ से व्यू काफ़ी क्लियर और काफ़ी अच्छा दिखेगा। हमें उस वक्त ठंड भी काफ़ी लग रही थी, लेकिन हमें नहीं जाना ही था। तो आखिर हम लोग गए उस पार्क में और उसके बाद क्या होता है आप खुद ही देखिए। वो कार में छूट गया हम लोग का पर्स, हमारे पास 60 रुपए, हम लोग 8 जन है। तुम की मजा, हमारा गाड़ी में पर्स ताकि छूट गया। अरे पार्क में मज़े की बात ये होती है कि वहाँ पे हमें टिकट के लिए कुछ पैसे पे करने थे और हम चारों ने ही अपना पर्स कार में भुलाया था।
और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लकीली मेरे पास कुछ पैसे थे मेरे फ़ोन के कवर के पीछे अंदर, लेकिन वो भी कम पड़ रहे थे। बट पता है अच्छी बात क्या हुई हमारे साथ कि वहाँ पे जो काउंटर पे जो अंकल थे वो बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने हमें वैसे ही अलाउ कर दिया। सो स्वीट ना। कहीं ना लिखा है, देख लो। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, बहुत आओ पीछे पीछे। दादा सोए थे। उस पार्क के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। उस पार्क के अंदर हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की, काफ़ी ज़्यादा, और बर्फ़ के साथ तो हम लोग ऐसे खेले जैसे बच्चे खेलते हैं। बर्फ़ में थोड़ी देर रहने के बाद ही हमारा हाथ सून होने लगा था, हमें इतनी ठंड लग रही थी, हमारे ग्लव्स भी भीग गए थे, लेकिन हम फिर भी मस्ती करने से नहीं कम बाज आ रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सेल्फीज़ खींचे और उसके बाद हम लोग फिर से लग गए बर्फ़ में मस्ती करने के लिए। अभी जो आप लोग रेलवे स्टेशन देख रहे हो, इस रेलवे स्टेशन का नाम घूम है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो, लिखा हुआ भी है। तो ये इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। ये तो ओ वाला मोमेंट हो गया है ना। किस तरह से ये बच्चा देखिए कितनी प्यार से बर्फ़ में खेल रहा था, बर्फ़ एंजॉय कर रहा था, जिस तरह हम लोग भी कर रहे थे एक्चुअली। बहुत ज़्यादा बड़ा।
तो वापस हम लोग बर्फ़ में बहुत ज़्यादा खेलने के बाद अब हम लोग वापस अपने रूम की तरफ चल रहे थे। वैसे मेरा और ज्योति का तो मन बिल्कुल भी नहीं था वापस आने का। हम लोग चाह रहे थे कि और खेलें बर्फ़ में। भले ही हम दोनों भी ठुठर रहे थे, काँप रहे थे ठंड से, लेकिन पूर्णिमा और ज्योति सुनीता का तबीयत ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी ठंड की वजह से। वो लोग ज़्यादा ही काँपने लगी थी। तो फिर मजबूरन हमें भी चलना पड़ा कि ठीक है, आखिर दोस्त ही है और सही सलामत वापस भी लाना है भाई कोलकाता। तो वापसी के वक्त हम लोगों ने पिक्चर्स एंड वीडियोस देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रहे थे और हम लोग सोच रहे थे कि कल रात से सुबह तक हम लोगों ने कितना कुछ प्लान किया था कि आज यहाँ जाना है, लेकिन हुआ सारा उल्टा ही। लेकिन उल्टे में भी कितना मज़ा आया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा आपके प्लान से बेटर ऊपर वाले का प्लान होता है। तो उस दिन हम लोगों ने अच्छे से रियलाइज़ किया और इसलिए कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो बस सब्र रखना है और जो भी मौका मिले उसमें खुश हो जाना। जिस तरह हम लोग भी बारिश को एंजॉय कर रहे थे और बारिश को एंजॉय करने के लिए निकले थे, लेकिन देखिए कितना कुछ अच्छा हो गया हमारे साथ। तो वी वर सच में बहुत ग्रेटफुल थे उस टाइम, क्योंकि सिर्फ वही अच्छा चीज़ नहीं बल्कि और भी कुछ चीज़ें हमारे साथ बहुत अच्छी होने लगी थी उस दिन। तो यहाँ पे अब हमारा तीसरा दिन दार्जिलिंग में बहुत ही मज़े से गुजरा। तो होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा मेरे वीडियो देखकर। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है दार्जिलिंग ब्लॉग का तो प्लीज़ वो भी देखें। थैंक यू।